Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. हाँ जी, हम बात कर रहे थे 11th क्लास की अकाउंटेंसी की, जिसमें हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं जी। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है या उससे पहले डेबिट क्रेडिट की क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। कंटिन्यू करते वक्त हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के लॉसेस, लिमिटेशंस या डीमेरिट्स, क्या क्या कमियां हैं डबल एंट्री सिस्टम में। पहली बात, मोर एक्सपेंसिव। भाई ये विधि मोर एक्सपेंसिव है। भाई मोर एक्सपेंसिव का मतलब जैसा कि बताया गया है, भाई एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड 2 टाइम्स। भाई हर ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा तो भाई पहले हमें जर्नल की बुक्स बनानी पड़ेंगी, फिर हमें लेजर की बुक्स बनानी पड़ेगी, फिर फाइनल अकाउंट्स की बुक बनानी पड़ेगी। तो ऑल ओवर लॉन्ग प्रोसेस है और खर्चा ज्यादा लगना है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि भाई ये खर्चा ज्यादा करवाती है। नॉलेज ऑफ रूल्स। और सेकेंड वन इज, हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स का पता होना चाहिए। हम बिना रूल्स के किसी की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं जरूर उड़ानी है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम। भाई राम से मैंने गुड्स खरीदा, तो राम से गुड्स खरीदा है तो गुड्स तो आया है और पेमेंट गई है राम को, ठीक है। अब चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है कि जानिए, अगर मैंने मान के चलो क्रेडिट में है और मैंने कैश में एंट्री कर दी तो मिस्टेक हो जानी है। तो इन चीजों का रूल्स का ध्यान में होना बहुत जरूरी है। बिना नियमों के नॉलेज के हम डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज एरर। एरर का मतलब होता है गलतियां, अशुद्धियां। भाई जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम से एंट्री कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो रही होती है। तो किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं वो पढ़ना है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो गलती भूल से हो जाना। भाई भूल से हो जाने का मतलब होता है किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाना। अब आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब मैंने केवल एक ट्रांजेक्शन छोड़ दी, बाकी सारे ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही करी, तो डेबिट और क्रेडिट तो मेरा तब भी इक्वल आएगा। केवल एक ट्रांजेक्शन की तो कमी है कि 600 रुपए की मैंने एक एंट्री करना भूल गई। तो सबसे पहली बात ये मिस्टेक इसमें हो सकती है। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का होता है हिसाब की शुद्धि। कई बार क्या होता है कि हमारे हिसाब में गलती होती है। डेबिट का टोटल आया 1,00,100 और क्रेडिट का आ रहा है केवल 1,00,000। ये प्लस या माइनस में गलती हो सकती है, या फिर किसी चीज के परसेंटेज में कि भाई गुड्स मैंने खरीदा 20% प्रॉफिट पे तो 20% ही कैलकुलेट किया है। तो कई बार कैलकुलेशन या हिसाब करने में भी गलती हो जाती है। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, अब मान के जो सोल्ड गुड टू देव ऑन कैश। अब देव का नाम आया तो आपको लगा पर्सनल अकाउंट है और आपने पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एंट्री कर दी, पर उसमें लिखा है कि कैश में हुआ है। अब जब कैश की बात होती है तो रियल अकाउंट में होगा। तो कई बार हम ट्रांजेक्शन को देख के गलत प्रिंसिपल का यूज कर लेते हैं, तो वहां पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन एरर। कॉम्पेंसेशन एरर का मतलब क्या होता है कि कई बार किसी एंट्री को कॉम्पेंसेट करने के लिए, जैसे मैंने गुड्स खरीदा देव से 5,000 का और मैंने 300 का गुड्स उसे रिटर्न कर दिया। भाई जो 5,000 का गुड्स खरीदा था वो 10% लिस्ट प्राइस पे खरीदा था, मतलब 5,000 का गुड्स 10% लिस्ट प्राइस के डिस्काउंट के बाद 4500 का बनता है। अब जब मैंने गुड्स रिटर्न किया 300 का रिटर्न किया तो ऑब्वियसली वो भी लिस्ट प्राइस पे गया होगा। तो 300 का भी 10% गया, 30 रुपए गए तो वो 270 का बनता है, पर मैं इस चीज को रिकॉर्ड ही करना भूल गई। तो कई बार कॉम्पनसेट करने में, किसी चीज की क्षतिपूर्ति करने में भी मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ ये कमियां हैं इस सिस्टम की, जिसकी वजह से ये कई बार मतलब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो इसके लिए गलत हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम प्लेस। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द क्लास।